ऐसा क्यों है कि गांधी ने अपने नई तालीम में, न्यू एजुकेशन में बार बार मातृभाषा का जिक्र किया है? ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए? इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों मातृभाषा एक बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार का जो एक पर्व है, एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है जिसे पूरी दुनिया, पूरा विश्व परिचित है, छठ पूजा। देखिए, छठ पूजा में एक पकवान बनाया जाता है, एक प्रसाद बनाया जाता है, वो है ठेकुआ। क्योंकि हम बिहारी लोग बचपन से ही छठ पूजा मनाते हुए आ रहे हैं। छठ पूजा में बनाए जाने वाला जो पकवान ठेकुआ है उसको ग्रहण करते हुए आ रहे हैं, उसको खाते हुए आ रहे हैं और इससे हम उसके रंग, उसकी आकृति, उसके मिठास, साथ ही साथ उसकी पवित्रता, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी जुड़े हुए हैं। जब हम दिल्ली में बैठकर ठेकुआ शब्द बोलते हैं तो सिर्फ हम शब्द ही नहीं बोलते, उसके साथ साथ हमारे दिमाग में उसकी आकृति, उसका रंग, उसकी मिठास, उसकी पवित्रता, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हमें याद आते हैं कि क्यों ठेकुआ बनाया जाता है। लेकिन जब हम ठेकुआ ही शब्द को इंग्लिश में या किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, उदाहरण के लिए इंग्लिश लेते हैं, तो ठेकुआ का इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है बिस्किट। अब मुझे ये बताइए कि मैं बिस्किट जब शब्द सुनता हूँ, बिस्किट वर्ड सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में तो कुछ और ही इमेज बनता है ना। जो हम बिस्किट हम खाते हैं उसका इमेज बनता है हमारे दिमाग में। तो अब मैं बिस्किट शब्द यूज करके कैसे मैं ठेकुआ का इमेजिनेशन कर सकता हूं? तो इसलिए क्योंकि हम मातृभाषा से बचपन से ही परिचित हैं, हम जन्म से बोलते हुए आ रहे हैं, हम एक एक शब्द से वाकिफ है, एक एक शब्द के रूप, रंग, आकृति, उसके इतिहास, उसकी सामाजिकता, उसकी संस्कृति, उसकी पवित्रता सबसे परिचित है। अब मुझे ये बताइए आप कि मैं किस भाषा में बेहतर समझ पाऊंगा, अपने मातृभाषा में या अन्य भाषा? बिल्कुल मातृभाषा में। तो इसलिए गांधी ने मातृभाषा पे अत्यधिक जोर दिया। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।